दोस्तों, नेपाल से आई है एक ब्रेकिंग न्यूज। अचानक प्रधानमंत्री बदल गई और सत्ता संभाल ली है एक ऐसी महिला ने जो राजनीति से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुशीला कार्के की। 12 सितंबर 2025 को नेपाल की राजनीति में भूचाल आ गया। लगातार बढ़ते जेन की प्रोटेस्ट यानी युवा आंदोलनों ने सरकार को ही हिलाकर रख दिया। सरकारी इमारतों पर हमला, आगजनी और झगड़े में कई लोगों की मौत भी हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री को रिजाइन करना पड़ा। इसके बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संसद भंग कर दी और अगले ही दिन 13 सितंबर को सुशीला कार्के ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली। पूरा घटनाक्रम काठमांडू में हुआ। संसद के बाहर विरोध, सिंह दरबार परिसर में तनाव और आखिरकार शपथ समारोह हुआ राष्ट्रपति भवन में। यानी नेपाल की राजनीति का पूरा ड्रामा राजधानी काठमांडू में ही केंद्रित रहा। सुशीला कार्के नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। अपने करियर के दौरान वे एंटी करप्शन स्टैंड के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कई बड़े नेताओं के खिलाफ सख्त फैसले दिए और जनता के बीच उनकी क्लीन इमेज बनी। आज वही छवि उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले आई है। दिलचस्प बात यह है कि वे किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं आती, इसीलिए आंदोलनकारी युवाओं को उम्मीद है कि वे देश को सही दिशा दे पाएंगी। लेकिन इसी बीच कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि जनता को चाहिए था एक ईमानदार चेहरा, एक ऐसा लीडर जो भ्रष्टाचार से लड़ सके। जन जी प्रोटेस्ट ने साफ मैसेज दिया, अब राजनीति में बदलाव चाहिए। यही वजह है कि राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी और एक भरोसेमंद चेहरे के रूप में सुशीला कार्के को चुना। लेकिन ये एक विवाद भी है। संविधान विशेषज्ञ कह रहे हैं कि किसी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को प्रधानमंत्री बनाना संविधान के खिलाफ हो सकता है। मतलब अभी भी नेपाल में राजनीतिक असमंजस और विवाद बने हुए हैं। फिलहाल सुशीला कार्के केवल अंतरिम फेज यानी अंतरिम अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी है। नए चुनाव जल्द ही होंगे। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, युवाओं को शांत करना और चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराना। अब देखना यह है कि क्या वो नेपाल की राजनीति को स्थिर कर पाएंगी या फिर विवाद और गहरा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी नेपाल की नई अंतरिम प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्के की। आपको क्या लगता है, क्या वह नेपाल में शांति और स्थिरता ला पाएंगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।